सलोनी डायरी आध्यात्मिक यात्रा पर इसी तरह से आप लोग ज्वाइन हो और जितना हो सके वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं सुंदरकांड की चौपाइयों का अर्थ आप लोगों को बता रही हूँ और किस तरह से चौपाई चलती है, एक लय में चौपाई चलती है और हिंदी में किस तरह से उसकी कथा है, वो मैं दोनों आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो जितना हो सके वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें और जो मैं एक लय में चौपाइयाँ पढ़ती हूँ उसी का ही अर्थ आप लोगों को समझा रही हूँ। तो बहुत से लोग होते हैं सुंदरकांड पढ़ते हैं लेकिन उन्हें अर्थ का पता नहीं होता है, तो वही अर्थ मैं बता रही हूँ ताकि हमारे बच्चे भी समझ सके कि चौपाई का मतलब क्या है, सुंदरकांड का मतलब क्या है। तो अभी तक का मैंने सुंदरकांड की जो भी कथाएं आप लोगों के साथ शेयर करी है, तो यहाँ तक शेयर करी है कि अब जो है सीता माता की आज्ञा ले करके हनुमान जी जो है वन में जाते हैं फल खाने के लिए। तो सीता माता कहती हैं कि जाओ श्री राम भगवान जी का ध्यान करना, उनके चरणों का, प्रभु का ध्यान करना और मधुर फल खाना। तो मधुर फल खाना, अब जो है सीता माता की आज्ञा ले लिए हैं हनुमान जी, अब जो है बाग में पहुंचते हैं। तो बाग में पहुंच के वहां पे किस तरह सा उतापात मचाते हैं, क्योंकि अपने शक्ति प्रदर्शन तो उनको दिखाना ही है कि ऐसे तुच्छ मुच्छ लोग ना समझें कि राम के दूत आए हैं। तो राम के दूत बल बुद्धि विद्या में निपुण हैं। इस तरह से अपने प्रभु ने जो चीजें नहीं कही थी वो चीज भी करके यहाँ लंका में तब जाते हैं, ताकि एक दूत के आने से इतना तहलका मच जाता है। तो सोचो जब राम उतरेंगे इस धरती पर, उस पावन भूमि पर, तब क्या लंका का हाल होगा। तो वही आज चलते हैं, जहाँ से श्लोक पूरा करा था वहीं से फिर से श्लोक उठाते हैं। बार बार यही कहती हूँ, श्लोक जहाँ से हम पूर्ण करते हैं फिर से उसी के ऊपर से उठाना चाहिए श्लोक फिर से, ताकि हमारा सुंदरकांड खंड ना हो। इसलिए कल मंगलवार था, मैंने सुंदरकांड लाइव में आई थी, तो खंड नहीं होना चाहिए। तो अब चलते हैं चौपाइयों के साथ, स्टार्ट करते हैं सुंदरकांड का अर्थ। इसी तरह से आप लोग बने रहें और जितना हो सके वीडियो को अपने बुजुर्गों के साथ, बच्चों के साथ इसी तरह से कथा का आनंद लें, क्योंकि इस समय जो है हमारे ग्रंथ जो है लुप्त हो रखे हैं। पहले क्या होता था, स्कूलों में पढ़ाई जाती थी, सब चीजों के बारे में बताया जाता था, तो बच्चों के अंदर भी नॉलेज होता था, लालसा होती थी। अब वो लालसा खत्म हो गई है। तो फिर से एक बार जागरूक करते हैं घर में इसी तरह से कथा। आप ना सुने तो भी फुल वॉल्यूम में चलाकर कथा छोड़ देंगे तो भी कानों में बच्चों के आवाज तो पड़ेगी, उसका मतलब तो समझेंगे ही। ये मत सोचो कि सब जन कथा पढ़ने सुनने के लिए आपके साथ बैठे, नहीं। कथा का अर्थ ये है कि कथा जो है फुल वॉल्यूम में होना चाहिए। कि जैसे मैं पढ़ती हूँ तो घर में भी पढ़ती हूँ तो बहुत तेज से पढ़ती ताकि मेरे बच्चों के कान में आवाजें जाएं। इसी तरह से अगर आप लोग भी कथा, किसी की भी कथा सुन रहे हो तो पूरा तेज वॉल्यूम में सुने, ताकि आपके बच्चों के अंदर, सबके अंदर वो कान में बातें जाए, किसी की भी कथा सुने। तो इसी तरह से कहते हैं ना, मन धीरे धीरे चेंज होने लग जाता है और हमारे भागवत की तरफ, भक्ति की तरफ बढ़ने लग जाता है और अच्छे संस्कार बच्चों के अंदर डेवलप होते चले जाते हैं। तो चलते हैं चौपाइयों की तरफ, इसी तरह से आप लोग बने रहे। कल मैंने छोड़ा था यहाँ तक पढ़ा था मैंने कि समुद्र, उन्होंने श्री रंगनाथ दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि मैं मैनाक हूँ। तो इसी तरह से कहते हैं कि जब हमारे श्री राम भगवान जी जो है, जब उनका ध्यान करते हैं हनुमान जी ध्यान करके
चौपाइयों के साथ चलते हैं। तो आज कल मैंने जहाँ से छोड़ी थी चौपाई वहीं से उठा रही ताकि खंडित ना हो। मैं बार बार बताती हूँ, आप लोग भी इसी तरह से अगर श्री रामचरितमानस पढ़ रहे हैं, कोई भी अध्याय पढ़ रहे हैं, तो जहाँ से आप स्टार्ट करते हैं, जैसे समझ लो लास्ट की लाइन है, आप वहाँ पे जाके पूर्ण विराम लगाते हैं, फिर अगला पेज खोलते हैं, लेकिन आपको जहाँ पे 1-2 लाइन रह जाती है फिर से वहां से करके पूर्ण विराम लगा के आगे कथा चालू करनी चाहिए ताकि आपका टूटे ना, उसी के साथ आपका चलता रहेगा। तो चलते हैं, इसी दोहे से स्टार्ट करते हैं। देख है बुद्धि बल निपुण कपि करहूं जान की जाओ, रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाओ। तो कहती है देखिए बुद्धि बल निपुण कपि, मतलब तुम तो बुद्धि में हर एक चीज में निपुण हो और प्रभु के चरण का स्पर्श मतलब श्रवण करके ही मधुर फल खाना। तो हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देख कर जानकी जी ने कहा जाओ तात श्री रघुनाथ जी के चरणों का हृदय धारण करके मीठे मीठे मधुर फल खाना, लेकिन वृक्ष मत तोड़ना। फल खाना, जो नीचे पड़े होंगे वही फल उठा के खा लेना, लेकिन वृक्ष मत तोड़ना। अब जो चौपाई पढ़ूंगी उसका फिर अर्थ बताती हूँ। इसी तरह से आप लोगों के साथ कथा शेयर करती हुई चलूंगी, इसी तरह से बने रहे। चले नाय सुर पैठऊं बागा, फल खायस तरि तोरय लागा, रहे जहाँ बहु भट रखवारे, कछु मारस कछु जाय पुकारे। सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए, फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। तो बहुत से योद्धा रखवारे थे, उनको कुछ को तो मार दिए, कुछ को छोड़ दिए कि जो है रावण तक जाकर के ये खबर पहुंचा आए कि हाँ कोई एक कपि आया हुआ है, इस तरह से। तो जाकर के खबर भी कुछ पहुंचाने के लिए रहे, ऐसा नहीं कि मैं सबको मार दूं कोई खबर ही ना पहुंचाए। तो खबर पहुंचाने के लिए फिर कुछ सैनिक रावण को पुकारते हुए जो है उनके महल में चले गए। तो नाथ एक आवा कपि भारी, यही अशोक वाटिका उजारी, खायस फल अरु बिपट उपारे, रक्ष मंद्र मंद्र मही डारे। तो हे नाथ एक बड़ा भारी बंदर आया है, इसको अशोक वाटिका उजाड़ डाली, फल खाए वृक्ष को उखाड़ कर फेंक दिया और खल बलों को मसल मसल कर मौत की घाट उतार दिया है। सुनी वचन सुनी रावण पैठे भट नाना, तिहई देख गरजय हनुमान, सबरन नीचर कपि संगारे, गए पुकारत कछु अधम मारे। सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे, उन्हें भीर देख करके ही हनुमान जी ने जैसे ही गर्जना की, हनुमान जी के सब राक्षसों से मार डाला। एक गर्जना करते ही सारे राक्षस जो है इस तरह से धराशाही हो गए और चिल्लाते हुए फिर रावण के दरबार में पहुंचे हैं। जितने भी भेजे थे रावण ने फिर दरबार में चिल्लाते हुए पहुंचे हैं। पुण्य उठाए पठयूं तही अक्ष कुमारा, चला संग ले सुबट अपारा, आवत देख बिपट गई तर जा, ताहि निपाधि महाधुनि घर जा। फिर रावण ने अक्ष कुमार को भेजा, वह आशक्य श्रेष्ठ योद्धाओं में साथ लेकर चला। वो अपने साथ बहुत सारे योद्धाओं को लेके गया है। तो हनुमान जी ने जब देखा आते हुए तो एक वृक्ष हाथ में लेकर के ललकार कर उसको मारने के लिए महाध्वनि बड़े जोर से गर्जना की है। तो हनुमान जी ने इसी तरह से उखाड़ लिया है वृक्ष और उखाड़ करके इसी तरह से बहुत भारी गर्जना शुरू करी है। कछु मारस कछु मर्द सही, कछु मिलय धरि दूर, कछु पुनि जाए पुकारे, प्रभु मरकट बल भूर। उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ के फिर जाकर के पुकार की, हे प्रभु बंदर बहुत ही बलवान है। तो जाकर के फिर रावण से कह रहे हैं कि हे प्रभु बंदर तो बहुत बलवान है। अब जो है फिर जो है अब रावण के दरबार में गए हैं तो रावण फिर से भेजते हैं। अब किसको? मेघनाथ को भेजेंगे। सुनी सुत बदलन के सिरिसाना, पठई मेघनाथ बलवाना, मारस जाने सुनत बद से, ताही देख कपही कहाँ कर आही। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र बलवान मेघनाथ को भेजा। उसने कहा कि हे पुत्र, मारना नहीं, उसे बांध करके ले आना। बंदर को देखना चाहता हूँ कि वो कौन है, कहाँ से आया है। चला इंद्रजीत अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनी
उपजा क्रोधा, कपि देखा दारुण भट आवा, कटकटाई गर्जन अतु धावा। इंद्रजीत को जीतने वाला अतुल्य योद्धा मेघनाथ चला, भाई का मारा जाना सुन उसके क्रोध आया। अक्ष कुमार जब मार दिया, हनुमान जी ने अक्ष कुमार को मार दिया, तो हनुमान जी का नाम सुना कि कोई बंदर आया और मेरे भाई को मार दिया है, तो मेघनाथ बहुत क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर के क्रोध हनुमान जी को देखा कि अब की भयानक योद्धा आया है, तब वह कटकटा कर गरजे और दौड़े। तो हनुमान जी ने सोचा कि भैया इस बार तो बहुत भारी कोई योद्धा आया हुआ है, तो इसलिए हनुमान जी ने गर्जना करी और गर्जना करके दौड़े हैं। अति विशाल तरु एक उपारा, विधर कीन लंकेश कुमारा, रहे महाभटता कई संगा, गाही गाही कपि मर्दई निज अंगा। उन्होंने एक बार बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़े लिया और उसके प्रहार से लंकेश रावण के पुत्र मेघनाथ को बिना रथ का कर दिया। हनुमान जी ने एक ही वृक्ष उठाया और उखाड़ करके ऐसे फेंका रथ पे, और रथ जो है टूट के नीचे गिर गया और मेघनाथ जो है इस तरह से बिना रथ के हो गए। बिना रथ के हो गए तो रथों को तोड़कर उसे नीचे पटक दिया है। उनके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ पकड़ हनुमान जी ने अपने शरीर मसल मलने लगे हैं। तो हनुमान जी जो है बड़े बड़े योद्धा को तो ऐसे ही मसल दे रहे थे अपने शरीर से ही, तो वो उठ नहीं पा रहे थे। तो तिनहि निपादिता ही सन बाजा, भिरे जुगल मानव कर राजा, मुटिका मार चढ़ा तरु जाई, ताहि एक क्षण मूर्छा आई। तो सबको मार कर फिर मेघनाथ ने लड़ने लग गए। सबको मार के ना तब मेघनाथ जी से लड़ने लगे। ऐसे मालूम होते थे कि मानो दोनों गजराज हाथी से भिड़ गए हैं। दोनों ही बलवान थे और ऐसा लग रहा था कि दोनों ही महाधुरंधर योद्धा हैं। हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। उसको क्षण भर के लिए तो मूर्छा आ गई। हनुमान जी ने एक ही घूंसा मारा। एक घूंसा मारने के बाद जाकर के हनुमान जी वृक्ष पे बैठ गए और उस वक्त जो है मेघनाथ जी को मूर्छा आ गई। मेघनाथ जी को मूर्छा आ गई। अब मूर्छा आ गई तो फिर से उठे। उठी बहोर की नस बहु माया, जीत न जाए प्रपंजन जाए। फिर से उठ करके मेघनाथ ने बहुत पवन पुत्र के उससे जीतने नहीं जानते। तो हनुमान जी जो है उसे इस तरह से मतलब मारना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अब वो जब ब्रह्म अस्त्र साधने चला है और इस तरह से ब्रह्म अस्त्र तो हनुमान जी तोड़ देते, लेकिन ब्रह्मा जी का स्वागत करा उन्होंने, इस तरह से उनको नमस्कार किया, तब जाके वो पास में अपने आप को बंधवा लिया है खुद ही। नहीं तो हनुमान जी को कोई बांध नहीं सकता, लेकिन उन्होंने ब्रह्म अस्त्र का मान रखा, उनको सर नवाया और इसी तरह से अपने आप को सौंपा। तो क्योंकि रावण तक का जाना नहीं तो प्रभु के उसमें तो कुछ नहीं हो, उसी वक्त वो चल देते, लेकिन ऐसा नहीं। ब्रह्म अस्त्र तहि साधा कपि, मन कीन विचार, जो न ब्रह्म सहमान हूँ मिमा मिटे अपार। अंत में उनने ब्रह्म अस्त्र का साधन प्रयोग किया। हनुमान जी ने मन ही मन विचार किया, ब्रह्म अस्त्र को नहीं मानता तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। अगर मैं ब्रह्म अस्त्र को नहीं मान सम्मान दूंगा तो इसकी महिमा जो है मिट जाएगी। इसलिए कहने ब्रह्म अस्त्र जब छोड़ते हैं तो उनका आदर करना चाहिए। जब आप अपने आप को नमस्तक हो करके उनके चरणों में रख दोगे तो ब्रह्म अस्त्र जो है अपने आप शांत हो जाते हैं। क्यों? तो इसी तरह से ब्रह्म बाण कपि कमुते मारा, परहित बार कटाऊ संघारा। देहि देखा कपि मूर्छित भयहूँ, नाग पास बांधे लय गयहूँ। हनुमान जी ने ब्रह्म बाण मारा जिससे लगते ही वह वृक्ष से नीचे गिर पड़े, परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। जब उनने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब वह अपने को नागपास से बांध ले गया है। जासु नाम जपि सुनहु भवानी, भव बंधन काटय नर ज्ञानी। तासु दूत की बद तरु आवा, प्रभु कारज लगी कपई बधावा। तो हनुमान जी जो हैं जानबूझ करके अपने ऊपर जो है ब्रह्म अस्त्र का वो लेते हैं कि, और इस तरह से नाटक भी करते हैं, मूर्छित होके गिर जाते हैं। तो जो मेघनाथ होते हैं उन्हें बांध करके लेके जाते हैं रावण के दरबार में। जब रावण के दरबार में लेके जाते हैं तो
जसु नाम जपि सुनऊ भवानी, भव बंधन काटै नर ज्ञानी। तासु दूत की बद तरु आवा, प्रभु कारज लागी कपहि बधावा। तो अब जो है शिव जी कहते हैं, उमा माता से कहते हैं, पार्वती माता से, हे भवानी सुनो, जिनका नाम जप कर ज्ञानी विवेक मनुष्य संसार जन्म मरण के बंधनों को काट देता है, डालते हैं। उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है, किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी स्वयं अपने आप को बंधा लिया है। तो यहाँ पे तो हनुमान जी अपनी माया रची रहे हैं, अपने आप को सबको लग रहा है कि हनुमान जी को मैंने बांध लिया, मैंने ये कर दिया, लेकिन यहाँ पे हनुमान जी ने अपने आप को खुद बंधवाया है। जो प्रभु के कार्य करने के लिए आए, तो प्रभु के भक्त हो करके उनके शरण में रह के उनको कोई तकलीफ पहुंचा सकता नहीं। लेकिन यहाँ पे तो भोलेनाथ जो है पार्वती माता से कहते हैं उनका कोई कुछ कर सकता, उन्होंने तो जानबूझ के अपने आप को इस तरह से करा है। कपि बांधल सुनि निश्चर धाये, कौतुक लाग सभा तब आए। 10 मुख सभा दीख कपि जाहि, नाहि कहीं ना जाय कछु अति प्रभुताई। बंदर का बांधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े दौड़े कौतुक हो करके आए हैं, तमाशा देखने के लिए सब सभा में आए। हनुमान जी जाकर के रावण की सभा देखी, उसकी अत्यंत प्रभुता ऐश्वर्य कुछ कहीं नहीं जा सकती है। तो रावण की सभा में पहुंच करके अत्यंत उनकी सभा देखी नहीं जा सकती। और जैसे सुना गया कि हाँ बहुत बड़ा भारी बंदर आया, तो उनके पूरे राज्य के लोग जो है इस तरह से सभा में देखने के लिए आए हैं। सभा में देखने के लिए आए हैं, तो कर जोरे सुरदीस विनीता, भुकुटी विलोकत सकल संभीता। देख प्रताप न करी कपि मन शंका, जिन्हें हिंजन महु गरुड़ असंका। तो देव चूर्ण कर डाला है। तो सबका जो है इस तरह से शिव भगवान का धनुष जिन्होंने तोड़ डाला है, सारे राक्षसों का समूह चूर्ण कर डाला है। खरदूषण त्रिशिरा अरुबाली, बांध सकल अतुलित बलशाली। जिन्होंने खरदूषण त्रिशिरा और बाली को मार डाला, जो सब के सब अतुलनीय बलवान थे। तो इतने बड़े बड़े बलवान आए, कोई टीका नहीं है। जाके बल लवलेश ते जीतनु चराचर झार, तासु दूत में जा करी हरयन नार। जिनके लेस मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया, और जिसकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ। तो कहते हैं जिससे लवलेस मात्र से बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया, जिनकी प्रिय पत्नी को तुमने चोरी से हर लाए, मैं उन्हीं का दूत हूँ। उन्हीं का जगत जो है तुमने इस तरह को जीत के अपने अधीन कर रहे हो, और उन्हीं के प्रिय पत्नी को तुम इस तरह से चुरा कर लाए हो। जानऊ मैं तुम्हारी प्रभुताई, सबहु सन परी लड़ाई। शर्म बाली सन कर जसु पावा, सुनि कपि वचन विहसाई बिहरावा। मैं तुम्हारी प्रभुताई खूब जानता हूँ। रावण कह रहा है कि मैं तुम्हारी प्रभुताई बहुत जानता हूँ। सहस्र बहु तुम्हारी लड़ाई हुई थी, और बलि ने युद्ध करके तुम्हें यश प्राप्त किया था। हनुमान जी ने मार्मिक वचन सुनकर रावण से हंसकर बात टाल दी। तो रावण से इस तरह से संवाद करके उन्होंने बातें टाल दी, और टालने के बाद क्या खायो फल प्रभु लागई भूखा, कपि स्वभाव तय तो रही रूखा। सबके देह परम प्रिय शाम, मारहि मोहि कुरा मंगामी। तो उन्होंने कहा मुझे भूख लगी थी, हनुमान जी ने कहा मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने फल खाए, और वानर स्वभाव तो कारण वृक्ष तोड़ने का ही है, कूद कूद के खाने का है, तो मैं वही अपना काम कर रहा था। तो इसलिए जो मुझे मारने के लिए आया तो मैंने भी उसे मारा, मुझे भूख लगी थी, मुझे खाने नहीं दिया, तो जो मुझे मारा मैं उसको उसी तरह से मैंने भी मारा है। मुझे मारने लगे, जे मोहि मारा ते मैं मारे, तही पर बाध तन तुम्हारे। मोहि ना कछु बांधे कई लाजा, की न चलन निज प्रभु करे काजा। तब जिन्होंने मुझे मारा उनको भी मैंने मारा, उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया। मुझे अपने बांधे जाने की कुछ भी लज्जा नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य जो करना चाहता हूँ वो मैंने कार्य कर लिया। विनती करऊं जोरी कर रामन, सुनहु मान तजी मोर सिखावन। अब देखत तुम निज कुलीन विचारी, भय ताजी भजहूं भगत भयहारी। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपने पवित्र
कुल का विचार करके देखो और भ्रम छोड़कर भयहारी भगवान को भजो। तो हे रावण, मैं तुमसे विनती करता हूँ, तुम अपने पाप दोष सब जो है इसी तरह से क्षमा मांग लो, प्रभु तुम्हें माफ कर देंगे और तुम्हारे पूरे कुल को माफ कर देंगे। तुम इस तरह से तुम माफी मांग लो। जाके डर अति काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई, तासो बरनु कबहू नहीं कीजे, मोर कहे जान की दीजे। तो जो देवता राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिसके डर से अत्यंत डरता है, उसके कदापि वैर ना करो और मेरे कहने से जानकी जी को वापस दे दो। अब जो है रावण जब सुनता है कि जानकी जी को वापस करना है, तो कहते हैं प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरार, गए शरण प्रभु राखे तब अपराधी विसार। तो तुम्हारे जो अपराध हैं श्री रघुनाथ जी के शरण में चले जाओ और तुम्हें माफ कर देंगे, वो सब चीज भूल जाएंगे। राम चरण पंकज उर धरहूं, लंका अचल राज तुम करहूं, ऋषि पुलिस जसु विमल मयंका, तिहि शशि महु जानी हो ये लंका। तुम श्री राम जी के चरणों को कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुलिस्त जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उन चंद्रमा में तुम कलंक ना बनो। इस तरह से ऋषि पुलिस जी जो थे उनके पिताजी थे, इसलिए उनका जो मान सम्मान था वो चंद्रमा के समान था। अब तुम उसमें कलंक ना बनो। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखो विराची त्यागी मन मोहा, बसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित वर नारी। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती है। मंद मोह छोड़ विचार कर देखो, हे देवताओं के शत्रु सब गहनों के सजी हुई सुंदरी स्त्री भी कपड़ों के बिना नंगी शोभा पाती है। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाय रहे पही बिनु पाई, सजल मूल जिन सरित नाही, बरसई गए पुनित वही सुखारी। राम विमुख सुपुरुष की संपत्ति और प्रभुताई रही हुई भी चली जाती है और उसका पान न पाने के समान है। जिन नदियों के मूल से कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही सारा है, वह वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाती हैं। तो इस तरह से हनुमान जी के बहुत बार समझाने के बावजूद भी उन्होंने नहीं समझा। सुनो सुनो दस कंठर कहूँ पनुरोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी, शरत कर सहन विष्णु शंकर सहस विष्णु अजितो ही, सकई न राखे राम कर द्रोही। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर विष्णु ब्रह्मा कोई भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आज जो है आप लोगों के साथ जो है कथा यहाँ तक शुरू करी है। आज जो कथा करी है अब वो दोहा है, मोह मूल बहुमूल पद, त्यागहूँ तब अभिमान, भजहूँ राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। तो कल मैं यहाँ से कथा आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इसी तरह से आप लोग वीडियो में बने रहें और जितना हो सके वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको चौपाइयों के साथ कथा समझ में आ रही हो तो कथा जितना हो सके